असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि ये जो कांवड़ यात्रा में जो स्वागत हो रहा है और जो पुष्प वर्षा होती है वो पैसा कहाँ से आएगा, सरकार का पैसा खर्च हो रहा है। सरकार को पैसा खर्च है रहो तो वो हम लोगन को ही पैसा खर्च है रहो, कोई और को थोड़ू है रहो। आज ओवैसी जाए इसलिए हेलीकॉप्टर से फुल वर्षा नहीं होगी, आप भी जाओ आपके ऊपर भी होगी। एक कांवड़ यात्रा एक 400-500 1000 किलोमीटर से दूर से एक कांवड़ यात्रा लेके आता है, उससे जाकर पूछना वो कैसे लेके आता है। उनकी बात ना करें तो अच्छा रहेगा, ज्यादा विवादित बात हम पे भी ना खुलवाओ। मतलब वो इंसान ऐसा है कि वो दिन उसका दिन ऐसा भी आ रहा है कि एक दिन वो यहाँ से भागता भी नजर आएगा। 23 में चुनाव में हैदराबाद में, वहाँ से भी वो गायब बोलेंगे। योगी जी कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। योगी जैसा मुख्यमंत्री कोई नहीं है। 2024 में प्रधानमंत्री भी बनेंगे। उसका काम यह है कि इस देश का खाना और गुनगाना पाकिस्तान का। नमस्कार दोस्तों, हम बात करते हैं जिस तरह से जो कांवड़ यात्रियों के ऊपर जो पुष्प वर्षा की है उस पर बहुत बड़ा कमेंट्स आया है असदुद्दीन ओवैसी का कि सरकार के इतने सारे जो पैसे जो खर्च हो रहे हैं, पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी जो है कांवड़ियों का जो मालिश कर रहे हैं और जो पुष्प वर्षा हो रही है हेलीकॉप्टर से, उसमें जो पैसा जो है सरकार को बर्बाद हो रहा है वो उसका वहन कौन करेगा। तो एक तरफ जहां श्रद्धालुओं की जो है उनकी व्यवस्था होती है, चाहे वो कांवड़ यात्रा हो, चाहे मुहर्रम हो, चाहे कोई भी ईद हो, उसमें सभी को जो है सुविधा दी जाती है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उसको कांवड़ यात्रा को क्यों टारगेट किया जाता है। और असदुद्दीन ओवैसी हमेशा जो है अपनी बेबाक वार्ता के लिए जो है चर्चित रहते हैं और हैदराबाद से सांसद है, लेकिन वो हमेशा जो है इस तरह की बातें करते हैं जो कंट्रोवर्सल बन जाती है, एक विवादास्पद बन जाता है। तो हम आपसे पूछेंगे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गजेंद्र सिंह है। आपका? मेरा नाम मोहित है। किस तरह से लेते हैं आप, जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि ये जो कांवड़ यात्रा में जो स्वागत हो रहा है और जो पुष्प वर्षा होती है वो पैसा कहाँ से आएगा, सरकार का पैसा खर्च हो रहा है। उनको पहली बात तो ये हमारी संस्कृति के बारे में उन्हें फिर जानकारी नहीं है। बात यह है जैसे अभी कांवड़ यात्रा बहुत अच्छी तरह थे बीती, अभी ऊपर से हमारे योगी जी ने पुष्पमाला करी। एक कांवड़ यात्रा एक 400-500 1000 किलोमीटर से दूर से एक कांवड़ यात्रा लेके आता है, उससे जाकर पूछना वो कैसे लेके आता है। और ऊपर से इस पर विवादित बयान देना तुम्हारे ओबीसी को, उनकी बात ना करें तो अच्छा रहेगा, ज़्यादा विवादित बात हम पे भी ना खुलवाओ। और मतलब वो इंसान ऐसा है कि वो दिन उसका दिन ऐसा भी आ रहा है कि एक दिन वो यहाँ से भागता भी नजर आएगा। वो हैदराबाद में रह रहा है, चुप वहीं रह रहा, वहीं तक ही सीमित है, उसे यहाँ आने की ज़्यादा वो सोचे भी नहीं। और ना तो वहाँ से भी एक दिन तुम्हारे 2023 में चुनाव में हैदराबाद में, वहाँ से भी वो गायब बोलेंगे। जैसे वो मुस्लिम समुदाय को जो है लीड करते हैं और पढ़े लिखे हैं, बैरिस्टर हैं, लेकिन वो देखते नहीं है कि जब ईद आती है, मुहर्रम आता है, उसकी भी व्यवस्था चाक चौबंद होती है और पुलिस होती है, प्रशासन जो है चाक चौबंद होता है और सुरक्षा होती है। तो केवल टारगेट जो है कांवड़ यात्रा को क्यों की जा रही है? वो उनको देश को बर्बाद करने के लिए बोला जाता है। असदुद्दीन ओवैसी हर समय हिंदुओं के बारे में गलत सोचते हैं। ये बोलते हैं कि इनमें आपस में लड़ाई झगड़े हो, इसलिए। और क्योंकि जो योगी जी कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। योगी जैसा मुख्यमंत्री कोई नहीं है। 2024 में प्रधानमंत्री भी बनेंगे। हाँ, तो जिस तरह से जो वो पैरवी कर रहे हैं, हमेशा जो है ऐसे विवादास्पद बयान दे देते हैं। उनके भाई वहाँ बैठ करके कभी कभी जो है ऐसे बातें बोलते हैं जो पूरा सामाजिक ताना बाना टूटने के कगार में होता है। तो ऐसे लोगों को क्या कहेंगे, क्योंकि वो बैरिस्टर हैं और पढ़े लिखे हैं? वो तो उल्टा सीधा ही बोलते रहते हैं, उनका तो बयान गलत ही रहता है हमेशा। वो आपका क्या नाम है? पवन कुमार सिन्हा है। क्या कहेंगे आप ओवैसी जी को? मोदी योगी आया कतौ छीन छपट हो रहा था, वो मना हो गया। नहीं तो केहू ते चार चमेटा दे रहा था, अब कुछ नहीं हो रहा है। यही चलते ठीक हो रहा है। हाँ, ठीक हो रहा है। पहले असुरक्षा थी। हाँ, सही है। आपका क्या नाम है? लोकेश नाम है मेरा। क्या कहेंगे, जैसे ये असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि ये जो कांवड़ यात्रा में जो फूलों की वर्षा हो रही है, हेलीकॉप्टर से जो है तमाम जो है पुलिस लगी हुई है, ये पैसा कहाँ से आ गया, क्यों इतने सेवा कर रहे हैं कांवड़ यात्रा? ये मतलब ये है कि कांवड़ यात्रा जो पैदल चलते हैं ना, उन्हें ही पता होता है कि कैसे आते हैं कैसे जाते हैं। ये बोलने वालों की क्या है, मुँह से दो शब्द निकाल दिए, उन्हें जीभ में तो थोड़ी कुछ होता नहीं है। क्या कहेंगे, जिस तरह से देखिए असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि ये जो कांवड़ यात्रियों को इतना जो है सुरक्षा दी जा रही है, पुलिस वाले जो है तमाम जो है इतने सेवा कर रहे हैं उनके कि ऐसे लग रहा है कि कांवड़ यात्रियों को जो है पुलिस के अफसर जो है मालिश कर रहे हैं। और जो फूल बरसाए जा रहे हैं हेलीकॉप्टर से, वो पैसा कहाँ से आएगा, सरकार का पैसा खर्च हो रहा है। सरकार को पैसा खर्च है रहो तो वो हम लोगन को ही पैसा खर्च है रहो, कोई और को थोड़ू है रहो। हमारे हिंदू धर्म को कर रहे हैं, हम लोग हिंदू हैं, बेहिंदू हैं,
मुसलमान लोग कौन से उन्हें सुविधा में छोड़ दें। उनकी लड़की की शादी हो तो पैसा न मिले, या राशन हिंदू न मिल रहा हो उन्हें न मिल रहा हो, कौन सी सुविधा उन्हें तय बराबर न करना। लेकिन वो में से हमारे तय हिंदुओं को हमेशा खिलाफ बयान देते हैं। हम तो चाहते हैं कि अपने जाना। क्या कहेंगे आप बताइए। ओवैसी जी से कहिए कि वो भी जाएं कांवड़ यात्री में, ऐसा थोड़ी नहीं कह मना कर देंगे कि आज ओवैसी जाएं इसलिए हेलीकॉप्टर से फुल वर्षा नहीं होगी। आप भी जाओ, आपके ऊपर भी होगी। जो जितना चलेगा उसके लिए सरकार का है, आप भी ले सकते हैं। अब जैसे इसको क्या कहते हैं कि लंगर होता है पंजाबियों में, तो उनका सेवा अन्य धर्म भी वाले लेते हैं। ऐसा थोड़ी है कि उनके मना कर दिया जाता है। आप भी जाओ, आपको भी मिलेगा उस सेवा का लाभ। ये लंबी यात्रा होती है इसलिए चाक चौबंद होता है उसमें जगह जगह। और उसके बाद जिसका राज चलेगा, अगर अन्य पहले राजाओं का शासन था, मंदिर तोड़वाए गए। और रामलला की मंदिर जैसे है वो भी इसको क्या कहते हैं इतने दिन तक छत्र छाव में नहीं रहे। आज अब हम लोगों की सरकार आई है, अब बनेगा, राम मंदिर बन भी रहा है और ऐसा ही चलता रहेगा भाई। जिसकी लाठी उसकी भैंस। ओवैसी ये नहीं देखते हैं कि जब मुहर्रम चलता है, जब ईद चलता है तो पुलिस प्रशासन तब भी चाक चौबंद होता है। और अगर ओवैसी जी कह रहे हैं नहीं दिख रहा है, अब उनको क्या है मीडिया में आना है। अब अगर वो शांति से बैठ जाएंगे वो भी तो उनको लिए दिक्कत है। अगर ऐसे कोई शांति, आप ही आए हमारे पास, अगर यहाँ पे कोई जनता किसी से नहीं बोलेगी तो आप अपना काम करोगे, जाओगे दूसरी जगह बोलोगे, तो उन्हें भी कोई काम नहीं है तो क्या करेंगे। वो भी सोचते हैं कि भाई हम भी चलें, कुछ बोलेंगे तब ना जनता जानेगी कि हम भी हैं चुनाव में। ऐसे तो कोई लड़ाई नहीं रहेगी उनकी। आपसे भी लेते हैं। क्या नाम है साहब? शिवदत्त शर्मा। क्या कहेंगे शर्मा जी, कांवड़ यात्रा या हिंदुओं के त्योहारों को ये टारगेट किया जाता है? क्योंकि जब अन्य त्यौहार भी होते हैं, चाहे वो क्रिश्चियन का है चाहे मोहम्मडन्स का है, जब भी उनके भी त्यौहार होते हैं तो वहाँ भी पुलिस चाक चौबंद होती है। और जो ये कांवड़ यात्रा चल रही है वो काफ़ी लंबी दूरी तय करती है, तो इसलिए उसके जगह जगह जो है कैंप बने होते हैं। अगर उसमें सेवादार, अगर वो भी श्रद्धालु लगा रहे हैं, सरकार का कोई नहीं है कि ट्रस्ट बने हुए हैं, तो किस तरह से समझाएंगे आप असदुद्दीन ओवैसी को? नहीं, ओवैसी तो उसका तो देश के प्रति निगेटिव ही वो है। उस आदमी को समझाया नहीं जा सकता। उसका काम यह है कि इस देश का खाना और गुनगाना पाकिस्तान का। बाकी उसको यहाँ की जो जमहूरियत है या सभ्यता से है उससे कोई फर्क नहीं है। तो ऐसे आदमी पर नो कमेंट। दूसरी बात क्या है कि अगर बात ओवैसी की नहीं है, पूरा विपक्ष जो है, चाहे सरकार जो है सार्वजनिक रूप से जो है किसी का ये हाल है, मतलब पॉजिटिव हर बात को निगेटिव करना। सरकार के विरोध करो, मोदी जी का विरोध करो, लेकिन जो सरकार की नीतियां हैं उनका विरोध तो मत करो। सबसे बड़ी बात है कि अभी जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बनी है, उसके लिए पहले ये कांग्रेस ने विरोध किया। एक आदिवासी महिला थी। और आज जो कल का बयान है, अधीर रंजन चौधरी जो उनके संसद के प्रतिपक्ष नेता हैं, उन्होंने तो राष्ट्रपति जो महिला बनी है द्रौपदी मुर्मू, उसको राष्ट्रपत्नी कह दिया। देखो कितनी बड़ी शर्म की बात है कि राष्ट्रपिता को राष्ट्रपत्नी कह दिया उनको। तो किस तरह फ्री में अपने आप को राष्ट्रपिता घोषित कर रखा था। कांग्रेस के एक परिवार का सारा अपने देश को लिए बैठा था। तो आज एक दलित और एक जो है आदिवासी महिला हो गई तो वो कह रहे कि इस स्थान पर कैसे पहुंच गया। हम तो खाली वोट बैंक के लिए करते थे, ये एक्चुअल में इसने पहुंचा दिया। लेकिन राष्ट्रपति कहना क्या शर्म की बात नहीं है? शर्म की बात है, एक महिला का अपमान। बिल्कुल अपमान है। तो क्या कहेंगे ऐसे नेताओं को जो कि पब्लिक समझती है सर, आज के समय पढ़े लिखे हैं।